नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। बेलतरा में खुला दाल भात केंद्र, 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। छुट्टी के दिन भी खुले रहेगी रजिस्ट्री कार्यालय, टारगेट पूरा करने का है लक्ष्य। लू अलर्ट जारी, धूप से बचने सलाह। अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर हुए गिरफ्तार, उड़ीसा से यूपी ले जा रहे थे गांजा। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी सोच और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला की पहल पर श्रम विभाग ने शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना की शुरुआत सनिचरी मंडी में की है। इस योजना के तहत अब श्रमिकों को मात्र 5 रुपए में गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त केंद्र के शुभारंभ समारोह में अतिथि के रूप में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, बिलासपुर महापौर पूजा विधानी सहित वार्ड पार्षद पहुंचे थे। वहीं उक्त कार्यक्रम में सनिचरी और सिंगराजपुरा के श्रमिक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिनके समक्ष श्रम कैंटीन केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर देश की मोदी सरकार विकास कर रही है। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि शनिचरी बाजार और आसपास के श्रमिकों को भरपेट भोजन दिलाने की पहल उनके द्वारा जनवरी माह में की गई थी, जिसके 90 दिनों के भीतर श्रम कैंटीन केंद्र का शुभारंभ किया गया ताकि श्रमिकों को भरपेट खाना मिल सके। इसी तरह महापौर पूजा विधानी ने कहा कि श्रमिक काम करते तो उन्हें वक्त पर खाना देना जरूरी है, जिसके कारण यह केंद्र खोला जा रहा है। उन्होंने सभी श्रमिकों से अपना पंजीयन कराकर शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का लाभ उठाने की अपील की है। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने केंद्र में श्रमिकों के साथ खाना खाकर उनका हौसला बढ़ाया। जनवरी में स्थानीय श्रमिकों ने मांग की और आज 90 दिवस के अंदर यह श्रमिक अन्न भोजन केंद्र खुला। ये अपने में विष्णुदेव साय जी के सुशासन के संकल्प को दिखाता है कि 90 दिवस के अंदर किसी कार्य का क्रियान्वयन हो जाना यह अपने आप में उपलब्धि है, क्योंकि बिलासपुर का यह श्रमिक बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर भोजन की व्यवस्था किया जाना अपने आप में अद्भुत विषय है। और मेरी मान्यता है कि यह केंद्र यहाँ के मजदूरों को भोजन की व्यवस्था के साथ तरह की व्यवस्था भी देगा। देखिए, श्रम विभाग द्वारा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय मंत्री जी लखन एवांगन जी की और क्षेत्र के विधायक माननीय हमारे सुशांत शुक्ला जी के मांग से जो है इस क्षेत्र में जो है आज जो श्रमिक विभाग से दाल भात केंद्र का संचालन होने जा रहा है। आज इसी के शुभारंभ में हम सब उपस्थित हुए हैं। श्रमिक बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, रोज इनका काम रहता है। तो इस क्षेत्र को देखते हुए बहुत पुरानी मांग थी, तो मात्र 3 महीने के अंदर जो है माननीय विधायक जी के मांग से जो है यहाँ आज दाल भात केंद्र का संचालन होने का शुभारंभ हुआ है। तो निश्चित रूप से ये श्रमिकों के लिए बहुत बड़ा योगदान हो रहेगा और 5 रुपए में गरम गरम दाल भात और चावल चटनी जो है और छाछ के साथ मौसम के हिसाब से ये बहुत बड़ा इन लोगों के लिए योगदान रहेगा और इसके लिए सभी को श्रमिकों को धन्यवाद देती हूँ। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम 5 रुपए में अपने श्रमिकों को दाल, चावल, सब्जी, अचार, पापड़ और सलाद देते हैं। पहले से ही हमारे 2 केंद्र संचालित हैं, बृहस्पति बाजार में, एक पिपरा में। बृहस्पति बाजार में प्रतिदिन लगभग 600 से 700 श्रमिक खाते हैं भोजन और वैसे ही पिपरा में लगभग 250 से 300 लोग खाते हैं। यहाँ पर भी संभावना है कि लगभग हमारे 700-800 लेबर यहाँ पे रोज भोजन करेंगे। नहीं, उसके लिए हम प्रतिदिन शिविर लगा रहे हैं। 1 महीने के शिविर का आयोजन फिर से कराए हैं और अभी केंद्र खोलने से पहले 2 महीने पहले से हमारा चल रहा है। लगभग 1000 लोगों का हमने पंजीयन यहाँ कर लिया। सोमवार को एडीएम शिव कुमार बनर्जी की अध्यक्षता में उभय
उभयलिंगी व्यक्तियों से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु बैठक आयोजित किया गया, जिसमें उभयलिंगी व्यक्तियों हेतु राशन कार्ड, आवास, लोक अदालत में उभयलिंगी व्यक्तियों की सुनवाई हेतु एक सदस्य की नियुक्ति, उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय की व्यवस्था, कौशल विकास, लिंग परिवर्तन हेतु शैल्य क्रिया अनुदान सहित अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में उभयलिंगी व्यक्तियों के शिकायत हेतु पुलिस विभाग और प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करने, विद्यालयों में महाविद्यालयों में उभयलिंगी व्यक्तियों से संबंधित जन जागरूकता हेतु चर्चा की गई। बैठक में समिति के सदस्य मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रमोद तिवारी, सहयोग संचालक समाज कल्याण विभाग श्रद्धा मैथ्यू, समिति के सदस्य विजय अरोरा सहित अन्य उपस्थित रहे। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने महिलाओं से प्राप्त शिकायतों की सुनवाई की। 48 प्रकरणों की जन सुनवाई हुई, जिनमें कुछ प्रकरणों का त्वरित निराकरण भी किया गया और लंबित प्रकरणों का निराकरण करने पुलिस अधिकारियों को 1 सप्ताह का समय दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन महिलाओं के मुद्दों पर संवेदनशीलता और शीघ्रता से कार्य कर उन्हें राहत प्रदान करे। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह एवं एडीएम आर कुरुवंशी मौजूद रहे। पुलिस लाइन के चेतना हॉल में आयोजित जन सुनवाई में जांजगीर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली सहित कुल 4 जिलों से प्राप्त शिकायतों की सुनवाई हुई। कुल 48 प्रकरण जन सुनवाई में शामिल थे। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य ममता कुमारी ने विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई की और कुछ प्रकरणों का त्वरित निराकरण भी किया। उन्होंने संबंधित थानों के पुलिस अधिकारियों से प्रकरणों के निराकरण की दिशा में कार्रवाई की जानकारी ली और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों में संवेदनशीलता बरतें और निराकरण की दिशा में शीघ्रता से उचित कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी यदि मामलों की गंभीरता से जांच और कार्रवाई करेंगे तो प्रकरण का निराकरण शीघ्रता से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा महिलाओं के मुद्दों पर अधिक संवेदनशीलता की अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि मामलों का निराकरण संबंधित थाना प्रभारियों को 1 सप्ताह के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में छुट्टियों के दिन में भी रजिस्ट्री कार्यालय को खोलने का फैसला लिया गया है। यह शासकीय नियमों और प्रक्रियाओं को अधिक सरल बनाने के फैसले के तहत किया गया है। रजिस्ट्री ऑफिस को छुट्टियों के दिन में खोलने का यह आदेश वित्त और वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी ने जारी किया है। वित्त मंत्री के निर्देश पर इस आदेश को महानिरीक्षक पंजीयन मुंद्रांक पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने जारी किया है। मार्च महीने सार्वजनिक अवकाश के दिनों 25, 29, 30 और 31 मार्च को भी सभी रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे, जिससे आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त नागरिकों की सुविधा के लिए रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट की समय सीमा को भी बढ़ाया गया। अब यह शाम 5 बजे से बढ़ाकर शाम 7 बजे तक कर दिया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने अपनी साप्ताहिक जनदर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। जनदर्शन में सोमवार को जिले के दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने व्यक्तिगत और सामूहिक मामलों को लेकर लगभग 150 आवेदन किया। कलेक्टर ने मिलने पहुंचे हर व्यक्ति से मुलाकात कर उनकी परेशानी पूछी और उनके समुचित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। कुछ आवेदनों का फोटो खींचकर कलेक्टर ने अधिकारी को स्वयं ही व्हाट्सएप कर जल्द निराकरण करने कहा। साप्ताहिक जनदर्शन में सिरगिट्टी के नवीन प्राथमिक शाला परिसर में बाउंड्री वॉल बनवाने हेतु पार्षद द्वारा आवेदन किया गया। उन्होंने बताया कि स्कूल में करीब 200 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल परिसर में बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों एवं शराबियों द्वारा शाला परिसर में शराब की बोतलों को फोड़कर फेंक दिया जाता है, जिससे बच्चों को नुकसान होने की संभावनाएं बनी रहती है। कलेक्टर ने आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बिल्हा ब्लॉक के ग्राम धमनी से सेंट एंड्रूज स्कूल के बच्चों ने अपने पालकों के साथ कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि कुछ कारणों से स्कूल बंद हो गया है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही। सभी बच्चे आरटीई के तहत स्कूल में अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने अध्ययन की निरंतरता बनाए रखने के लिए ऐसे निजी स्कूल में प्रवेश दिलाने की मांग की जहां आरटीई लागू हो। कलेक्टर ने उनके आवेदन को जिला शिक्षा अधिकारी को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। इधर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बढ़ती गर्मी और लू के खतरे से बचने के लिए विभिन्न उपायों और दिशा निर्देश जारी किए हैं। आगामी महीने अप्रैल, मई और जून में पड़ने वाली गर्मी से लू का खतरा और बढ़ जाता है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया कि धूप और गर्मी में ज़्यादा देर रहने के कारण शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है, जिससे लू लगने का खतरा होता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लू लगने से सिर में भारीपन और दर्द होने लगता है, तेज बुखार के साथ मुंह सूखने लगता है, चक्कर और उल्टी आना, कमजोरी के साथ पूरे शरीर में दर्द होना, शरीर का तापमान अधिक होने के कारण पसीना न आना, अधिक प्यास लगना और पेशाब कम आना, भूख कम लगना और बेहोश होना आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करें और उससे बचाव के उचित उपाय। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल।
अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। उड़ीसा से गांजा खरीद कर बेचने के लिए उत्तर प्रदेश जा रहे कार सवार 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार की तलाशी लेने पर 100 पैकेट बंद 100 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 23,25,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कार और गांजा को जब्त कर तीनों आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के जिला प्रवास के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की 4 चौबंद की गई थी। पुलिस को सूचना मिली कि विनायक राइस मिल के सामने से मोपका बाईपास नेशनल हाईवे कोनी पर एक कार जा रही है जिसमें गांजा रखा हुआ है। वह कार रायपुर अंबिकापुर की ओर जा रही है जिसमें गांजा परिवहन किया जा रहा है। पुलिस ने कार रोककर तलाशी की जिसमें आरोपी सौरभ यादव, सचिन यादव और विष्णु सिंह सभी उत्तर प्रदेश के निवासी 20 मार्च को उड़ीसा जाकर गांजा खरीदे थे, जिसे वे रायपुर बिलासपुर होते उत्तर प्रदेश लेकर जा रहे थे। इस बीच पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 100 पैकेट बंद गांजा कुल 100 किलो जब्त किया गया। तीनों आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया गया है। लोगों से 70,000 करोड़ रुपए निवेश कराने वाले चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी 7 साल से फरार थे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। इस बीच रतनपुर पुलिस ने दोनों डायरेक्टर्स को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। आपको बता दिया पूरा मामला साल 2018 का है, जहां ग्राम खैरकुंडी निवासी अनिल मधुकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि PHCL बीमा वित्तीय कंपनी के द्वारा आम जनता से 5 साल में रुपए दोगुना करने और अधिक ब्याज देने का प्रलोभन देकर लोगों से रकम निवेश कराकर कुल 1449 निवेशकों से जमा 4,27,82,451 रुपए जमा कराया गया। इसके बाद ना ब्याज की राशि दी गई और ना ही जमा रकम भी वापस किया गया। इस मामले में पुलिस ने बीमा कंपनी के डायरेक्टर के धोखाधड़ी के तहत अपराध दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने इस कंपनी के डायरेक्टर निर्मल सिंह निवासी पंजाब और डायरेक्टर त्रिलोचन सिंह सुमित 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इस बीच पुलिस ने आरोपी गुरमीत सिंह निवासी दिल्ली और सुब्रतो भट्टाचार्य निवासी हरियाणा पंजाब को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया है। बताया जाता है कि लोगों ने अलग अलग क्षेत्र के लोगों से कंपनी में लगभग 70,000 करोड़ रुपए जमा कराए थे।
गर्मी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी का अमला ओवरलोड की समस्या के निराकरण के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है, जहां सभी स्टेशनों के साथ साथ उपकेंद्रों और स्थानीय स्तर के ट्रांसफार्मर को भी अपग्रेड किया जा रहा है। आपको बता दें कि विगत कुछ वर्षों से प्रत्येक गर्मी के मौसम में ओवरलोड की समस्या बिजली विभाग के सामने बनी हुई थी, जिसको लेकर इस वर्ष गर्मी के पूर्व ही ओवरलोड का आकलन कर उचित कार्रवाई करने का निर्णय बिलासपुर संभाग अंतर्गत किया गया है। इस मामले में अधीक्षण अभियंता सुरेश जांगड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलासपुर वृत्त के अंतर्गत आने वाले लाखों बिजली उपभोक्ताओं को गर्मी में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसको लेकर बिजली विभाग द्वारा पूर्व से ही तैयारी कर ली गई है, जहां विगत वर्षों की ओवरलोड होने की समस्या का आकलन कर वर्तमान सत्र में इसे निराकृत करने बिलासपुर, मुंगेली और जीपीएम जिले के करीब 9 सब स्टेशनों को अपग्रेड किया गया है। इसके साथ ही 11 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि की गई है। बताया जा रहा है कि उक्त अपग्रेडेशन के बाद क्षेत्र में भीषण गर्मी के दौरान भी गुणवत्तापूर्ण बिजली आम जनता को मिल सकेगी। वहीं स्थानीय स्तर पर भी होने वाली व्यवहारिक दिक्कतों के मद्देनजर ट्रांसफार्मर को बदलने की कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से गर्मी के दिनों में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोड बढ़ने की संभावना है। इसको देखते हुए बिलासपुर वृत्त के अंतर्गत, जिसमें बिलासपुर जिला, मुंगेली जिला और पेंड्रा जिला आता है, उसमें सब स्टेशन 9 नंबर सब स्टेशन है, जिसमें हम लोग नया पावर ट्रांसफार्मर लगाएंगे, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाएंगे। और उसके साथ साथ में 11 ऐसे सब स्टेशन है, उपकेंद्र है, जहां पर हम लोग उस सब स्टेशन की क्षमता वृद्धि करेंगे। और साथ साथ में वितरण ट्रांसफार्मर, जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर जिससे उपभोक्ताओं की सप्लाई होती है, उसमें भी हम लोग लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें भी एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाने की कार्रवाई जारी है। विद्युत कंपनी अंतर क्षेत्रीय शक्ति लोचन और शरीर स्वस्थ प्रतियोगिता का समापन सोमवार को किया गया, जहां अतिथियों के रूप में बिलासपुर क्षेत्र के कार्यपालक निर्देशक ए अम्बस्ट, अतिरिक्त मुख्य अभियंता डी भोजक, अधीक्षण अभियंता आर अरोरा, सुरेश जांगड़े शामिल हुए। तीफ्राइसिस कल्याण भवन में आयोजित इस 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में पावर कंपनी के 9 रीजन के खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में टीम चैंपियनशिप का खिताब रायपुर क्षेत्र को मिला, जबकि मड़वा और कोरबा पश्चिम क्षेत्र ने संयुक्त रूप से उपविजेता की ट्रॉफी अपने नाम की। दुर्ग क्षेत्र के राज वासनिक सर्वश्रेष्ठ शक्ति तोलक चुने गए। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में मेजबान टीम बिलासपुर क्षेत्र के अंजुलेश पैकरा बेस्ट पोजर बने, जबकि रायपुर क्षेत्र के विजय बहादुर सिंह कंवर विद्युत श्री चुने गए। बॉडी बिल्डिंग के टीम चैंपियनशिप का प्रथम पुरस्कार मड़वा की टीम ने जीता, वहीं कोरबा पूर्व और रायपुर क्षेत्र संयुक्त रूप से उपविजेता का पुरस्कार अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में मनीष कुमार और साहिल अली ने निर्णायक की भूमिका निभाई। खिताब जीतने के बाद खिलाड़ियों की खुशी देखते ही बढ़ रही थी। सभी खिलाड़ी उत्साह से झूम उठे। विजेता टीम को बिलासपुर क्षेत्र के कार्यपालक निर्देशक ए अम्बस्ट, अतिरिक्त मुख्य अभियंता डी भोजक, अधीक्षण अभियंता आर अरोरा, सुरेश जांगड़े द्वारा विजय टीम को ट्रॉफी सौंपी गई। वैसे हमारे जो कंपनी है, तीनों कंपनी है, ट्रांसमिशन कंपनी, जनरेशन कंपनी और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो पहले सीएसईबी थी, ये तीनों कंपनी को मिलाकर ये हर वर्ष की भांति कहीं न किसी रीजन में, क्षेत्रीय मुख्यालय में ये शरीर सौष्ठव का जो कार्यक्रम होना रहता है, जिसमें सभी लोग भाग लेते हैं। सभी तीनों कंपनी के पूरे स्टेट के जो प्रतिभागी इसमें भाग लेते हैं। और उसी तारतम्य में ये जो है, ये कल से शुरू हुआ है। आज हम समापन है 2 दिवसीय, और उसमें सभी स्टेट मतलब पूरे राज्य भर के तीनों कंपनी के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।